अब बात करें अगर सीज़फायर तो हमास के साथ ही हुआ था, तो जाहिर सी बात है कि जंग भी हमास के साथ ही होगी। ट्रंप कहना क्या चाहते हैं समझ नहीं आ रहा, क्योंकि पहले ट्रंप ने कहा कि सीज़फायर है, फिर उन्होंने कहा कि कड़ी कार्रवाई होगी। ये दोनों बात एक साथ रिलेट नहीं कर पा रही है। देखिए मोनिका जी, ट्रंप एक ऐसे विचित्र प्राणी है। आप हो गए जर्नलिस्ट, पत्रकार, हम हो गए कमेंटेटर, और अगर मैं एक ज्योतिष को भी बैठा दूं, हम तीनों मिलके भी दिमाग लगाए ट्रंप को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि यहाँ दिमाग है ही नहीं। इस आदमी का कोई लॉजिक नहीं है। ये कहानी शुरू होती है कि ट्रंप ने कल कहा था भाई अब ये कत्ल गैरत करें, हम जाके इनको मारेंगे। कहानी वहां खत्म हो गई थी। हुआ क्या, आप याद करिए, महीना भी 15-20 दिन पहले रात के 2:30 बजे का समय ट्रंप आता ट्रूथ सोशल पे, 2:30 बजे भारत के, भाई सीज फायर रोको, सीज फायर करो, सीज फायर करो, बमबारी रोको, होस्टेज आ रहे, होस्टेज आ रहे। हुआ क्या था, हमास ने एक चिट्ठी लिखी रॉयटर्स को, बोला हम होस्टेज देने को तैयार हैं। और ट्रंप बड़बोले बच्चे की तरह आके कह रहा है रोको रोको रोको। बेंजामिन नेतन्याहू से इसकी लड़ाई हो गई, खूब बहस हो गई। बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन पटका, इन्होंने मार्को रूबियो को भेजा, फिर गाजा पे हमला हुआ। ये प्रकरण हमने डिस्कस किया था उस दिन। बेसिकली आईडीएफ इतना सा दूर था रफा से। अब रफा क्या है, रफा है जहां से इजिप्ट की क्रॉसिंग है, मतलब जो गाजा का हिस्सा इजिप्ट से मिलता है, वो जो क्रॉसिंग है उसे रफा कहते हैं। जी। अब ऊपर से आईडीएफ कंट्रोल तो कर लेता है, नीचे से टनले हैं। जो उस सारा खेल ट्रंप ने किया, जब कतरियों ने, अरबियों ने, पता नहीं किसने ट्रंप के जमाई को, कश्नर को या विटकॉफ को, किसको पैसे पहुंचाए, उसने वो प्रकरण रोक दिया। अगर आईडीएफ को 2-3 दिन मिल जाते, रफा खत्म और रफा की नीचे की टल्ले खत्म। तो उन टल्लों को बचाने के लिए सारा खेल हुआ। और तब से मैं आपके प्रोग्राम पे और टीवी चैनलों पे या यूट्यूब पे कह रहा हूं कि भाई रफा, आप इजिप्ट को देखो, इसमें इजिप्ट का सबसे बड़ा रोल है। फतेह अल सीसी मामा क्यों मर रहा, फतेह अल सीसी को ये समिट क्यों करवाना शर्म अल शेख में, सारी कहानी ये टलने जाती है इजिप्ट। यहां से हमास के नेता कुछ बंदियों को इन्होंने इजिप्ट भेजा, इजिप्ट से निकलते अफ्रीका, अफ्रीका से सीधा सीधा पहुंचते सोमालिया तक, मोरक्को, मौरितानिया, सीधा सोमालिया तक। यानी कि ये किसी भी रडार, किसी भी मतलब जो व्यवस्था होती है उसके परे निकल जाते, इसलिए इजिप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। उस दिन जो नाटक किया गया ट्रंप द्वारा, वो इन्हीं टनल्स को बचाने के लिए किया गया था, मेरा शुरू से पॉइंट ऑफ व्यू था। कल परसों इजराइल ने बोला कि हम रफा की क्रॉसिंग नहीं खोलेंगे। इजिप्ट कहता मंडे को रफा की क्रॉसिंग खोलेगी, क्योंकि उन्होंने ट्रंप से सांठगांठ कर ली होगी। और उसी रफा की क्रॉसिंग पर कल क्या हुआ, इसराइल का एक मिलिट्री इंजीनियरिंग डिवीजन है जो मिलिट्री का इंजीनियरिंग का काम करते, वो वहां से जा रहा था। उन्हीं टनलों में से, मोनिका जी, कुछ हमास के जहाजी निकलते हैं और एंटी टैंक मिसाइल, ये AK-47 या पिस्टल नहीं है, एंटी टैंक मिसाइल से उन पर हमला कर देते हैं। और वहां काफी क्षति होती है। एक अटैक आईडीएफ पे गाजा में होता है, एक अटैक वेस्ट बैंक में होता है। तो गाजा में 2 जगह अटैक हुए, एक ये रफा क्रॉसिंग पे, एक और जगह निम्बुस में, और एक अटैक उनका होता है इन पे वेस्ट बैंक पे। 3 अटैक हुए आईडीएफ में। ये जो रफा वाला अटैक थी, ये टनल में से फटाफट रॉकेट डागा और भाग गए। उससे पहले कुछ हमास के जहादी आईडीएफ ने मारे थे। अब ये जो अटैक हुआ, इसमें इसराइल के 2 सिपाही, 2 अफसर, अनफॉर्चुनेटली उनकी मृत्यु हो गई, और 3 या 4 सिपाही काफी जख्मी हैं। तो कल का जो दिन है, ये इसराइल के लिए बड़े भारी रहा। 10-15 सिपाही जख्मी हुए और 2 की मृत्यु हो चुकी है। ओम शांति, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और इस पे आईडीएफ को गुस्सा है, और आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक्स की, और 10-12 जगह उन्होंने एयर स्ट्राइक्स की। करीब करीब अब जो मरने वालों की संख्या जो पैलेस्तीनी अथॉरिटी बताती है, वो 36 लोग मर चुके हैं उस साइड के। तो ये स्ट्राइकें जारी, और उन्होंने कहा हम इसका जवाब देंगे। अब यहां राजनीति शुरू होती है। हाँ। जब ये हुआ तो सीज फायर हो गया खत्म। हम तो शुरू से कह रहे थे कौन सा सीज फायर, कैसा सीज फायर, ये तो हमास को बचाने के लिए किया गया था। हमास का डिसआर्ममेंट हुआ नहीं, कल हमने इस पर बात की। अब देखिए वही प्रोडिक्शन बिल्कुल सही आ रही है। अब क्या हुआ, अब जब ये सीज फायर खत्म होता नजर आया, डोनाल्ड ट्रंप के परखच्चे उड़ गए। वो तो पीछे, आप याद कीजिए, पिछले मंडे को तो वो वहां वो पार्टी हो रही थी शर्म अल शेख में, जी ये हो गया वो हो गया, वो सब हमने डिस्कस किया था। अब अब देखिए यहां विडंबना क्या है। कश्नर को और विटकॉफ को मंडे भेजा जाएगा इसराइल कि इस सीज फायर को बचाओ। क्यों, जिससे भी पैसे लिए हैं, जिससे भी हिसाब किताब किया ट्रंप परिवार ने, भाई सीज फायर तो बचाना है। आईडीएफ को बोला जा रहा है कि आप जवाब दो, पर रेस्ट्रेन रखो। बेंजामिन नेतन्याहू पे अब आरोप लग रहे हैं इसराइल के अंदर, भैया आप अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर रहे हो क्या, जो मेरा शुरू से आरोप था। सब आप पूछ रहे हैं, इसराइल मीडिया में आ गया, आप अमेरिका के प्रेशर में आके सीज फायर कर रहे हो क्या। कश्नर और विटकॉफ जा रहे हैं कि भाई हम ये परिस्थिति को कंट्रोल करें। और इसराइल मीडिया में बिल्कुल खबरें आई है, कुछ मेरे सूत्रों ने भी कहा है, अमेरिका ने इसराइल को कहा वी आर कंट्रोलिंग द शॉट्स, हम यहां देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, जो आपको बोलेंगे वो करिए। पर इसराइल मानेगा नहीं, गतिरोध बढ़ रहा है। अब यही
जेडी वेंस को मंगलवार को शायद इजराइल भेजा जाए। सोचिए, मंडे को जमाई बाबू और दलाल नंबर 1 और दलाल नंबर 2, जमाई बाबू और कश्नर आ रहे हैं इजराइल। मंगलवार को जेडी वेंस को भेज रहा है, क्योंकि ये सीज फायर बिल्कुल खत्म हो गया। इजराइल नहीं मानेगा, इजराइल की राइट विंग पार्टियां नहीं मानेगी, इजराइल का इंटरनल सिक्योरिटी मिनिस्टर नहीं मानेगा, कर जो उनका डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कट्स, उसने कहा हम हमास को पूरा खत्म कर देंगे। अब ये जो भी इन्होंने सऊदियों से, कतरियों से, मुस्लिम कंट्रियों से सांठगांठ की है, उसको बचाने के लिए अपने जमाई और दोस्त को भेज रहा है। ट्यूसडे को जेडी वेंस आ रहा है। अब यहां मैं आपको एक अजीब राजनीतिक पहेली बताऊंगा। जब जेडी वेंस से पूछा ये क्या हुआ, जेडी वेंस ने कहा देखो जी, हमास की कुछ सेल्स हैं जो ये सीज फायर नहीं मान रही है, उन्होंने किया है, पर उन्होंने कहा कि जो इजराइल ने किया ठीक है, कोई बात नहीं। यही सवाल ट्रंप से पूछा गया, जो इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की, क्या ये ठीक है? ट्रंप, आप पता है स्टेटमेंट क्या था? मुझे पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। मतलब आज के डेट में ट्रंप ने जिससे भी पैसे खाए, अमेरिका उसके परिवार ने जिससे भी पैसे लिए, वो कह रहा अगर आपके सिपाहियों को मारते कोई बात नहीं, मतलब हर एक को पाकिस्तान समझ रखा है, तुम्हारे सिपाही मरते हो मरे कोई बात नहीं, हमने भाई साठगांठ कर रखी है अरबों के साथ, तुम इन पे गोली मत चलाओ, तुम हमास के जिहादियों पे गोली मत चलाओ। अब बताइए कौन सा सीजफायर? क्या इजराइल चुप बैठेगा? क्या बेंजामिन नेतन्याहू चुप बैठेंगे? चाहे जमाई बाबू है, चाहे विटकॉफ आए, चाहे जेडी वेंस आए। इसीलिए मेरा बार बार निवेदन था जेडी वेंस से कि भाई आप सत्ता संभाले। ये आदमी कंप्लीटली करप्ट हो चुका है, ये आदमी बिका हुआ है, इस आदमी को ये नहीं पता क्या हो रहा है। क्या ट्रंप को ये नहीं पता कि अगर इजराइल के 2 सिपाही मारे गए, 15 जख्मी, तो इजराइल क्या करे? चूड़ियां पहन के मुजरा करे? क्या चूड़ियां पहन के नाच करे, वहां पर जवाब ना दे? आज ये कह रहा कि जो इजराइल की कार्रवाई है वो ठीक है नहीं है, मुझे नहीं पता। आप देखिए किस लेवल का करप्शन है। आज की वास्तविकता ये है मोनिका जी, अरब शेख, कतर, सऊदी चला रहा है अमेरिका को। एक टाइम में ऐसा था, अमेरिका में छींक आती थी, सरकारें गिरती थी। आज की विडंबना ये है, ये आदमी ऐसा बैठा हुआ, इसकी चाबी कतर और सऊदी अरबिया में, जहां वो चाबी घुमाते वहां खाए खेल होता है। ये आपको समझ आता है कि फतह अल सीसी क्यों समिट बुला रहा था इजिप्ट में। ये आपको समझ आता कतर के 3-3 डिप्लोमेट कैसे मर गए शर्म शेख जाते हुए। ये जो सारा सॉन्ग एंड डांस हुआ था, ये बस ट्रंप की एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज थी, और शुरू से इसमें इजिप्ट का लफड़ा था। मैं शुरू के आपसे शो पे, किसी और शो पे भी कह रहा था, वॉच आउट इजिप्ट। आप इजिप्ट पे ध्यान रखिए, क्योंकि सारी बदमाशी जो होगी इजिप्ट से होगी, क्योंकि इजिप्ट से अफ्रीका का रास्ता खुलता। आप इजिप्ट में आ गए तो समझिए आप अफ्रीका निकल गए, और कहीं से रास्ता कहीं जाने का है नहीं। ज्योग्राफी को स्टडी करेंगे, यानी कि इजिप्ट आप पहुंच गए, आप पूरे अफ्रीका में कहीं भी निकल सकते हो। इसीलिए रफा की क्रॉसिंगों को बचाने के लिए रात के 2:30 बजे हमारे टाइम, ट्रंप बाबू ट्रुथ सोशल पे आते, कह रहे अभी फायरिंग रोको, होस्टेजेस निकल रहे हैं। ये इतना बेवकूफ ना वो है, ना हम है, ना आप है, ना हमारी जनता है। सबको सब समझ आता है किसने किससे पैसे लिए, कौन किसकी नौकरी करा आज की डेट में। ये है सीजफायर की कहानी। दो इजराइल ने कहा है अभी कि भाई हम सीजफायर को मानेंगे, बट ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और अगर आप इस क्षेत्र को समझे पिछले 50 साल से, खैर आपकी तो उम्र भी इतनी नहीं है, तो आपको कभी लगता है कि हाँ गोली या गोला चलना बंद होगा? क्या आपको लगता है कि हमास सुधर जाएगा? हमास जिहादी उनका काम ही है। और कतर जैसे देश, क्या बूंद जितने देश हैं, इतना सा जीडीपी, इतनी सी आबादी, बिकॉज इन जिहादियों के साथ उनको उठना बैठना है, ये जिहादियों के साथ उनका लालन पालन है, इसलिए हर चीज की दलाली आजकल कतर में होती है। कतर खबरों में क्यों है जी? कतर कौन सी बड़ी मिलिट्री पावर है, कौन सा बड़ा इकोनॉमिक पावर है, कौन सा बड़ा इंडस्ट्रियल पावर है, कौन सी एजुकेशन हब है, कौन सा बैंकिंग पावर है? कुछ नहीं है। हाँ, जिहादी संगठनों को हम लालन पालन करते हैं, और जब जरूरत पड़ी उनसे तुम्हारी मीटिंग करा देते हैं। मतलब ये वो कतर ना हो गया, आजकल इस्लामिक आतंकवाद और अराजकता को का एक कंट्रोल स्विच हो गया। आप बोलो तुम स्विच बढ़ा देते, आप बोलो तुम स्विच घटा देते। ये है कतर की वास्तविकता, और इसको ये स्टेटस देने वाला डोनाल्ड जॉन ट्रंप है, और कोई नहीं है।